ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 जुलाई 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर श्री बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूं। आज की मुरली अगर हम देखें तो बाबा ने खास करके एक शब्द के ऊपर बहुत जोर दिया है और वो है तकदीर। अब कई बार हम देखते हैं कि तकदीर के बारे में अक्सर करके लोग कहते हैं तुम्हारी अच्छी तकदीर है, हमारी अच्छी तकदीर नहीं है, मेरी तकदीर में ये है, मेरी तकदीर में ये नहीं है। तो जब भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम तकदीर को ही कोसते हैं, परंतु ये तकदीर बनाया किसने, ये बात समझने की बात है। और कब बनी ये तकदीर और किसने इस तकदीर को बनाया, वो बात जानने की आवश्यकता है। तो हम तकदीर के बारे में और ज्यादा जानने से पहले आज का जो गीत है वो भी इसी के ऊपर है कि आने वाले कल की तुम तकदीर हो। अब देखा जाए ये गीत भी परमात्मा का ही बनाया हुआ है और हम बच्चों के ऊपर है। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तुम तकदीर हो। अब कौन से बच्चे होंगे जिनके ऊपर दुनिया नाच करेगी, और वो कौन से बच्चे होंगे जो दुनिया की तकदीर बनाएंगे। बाबा ने कहा ना, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, मतलब उनके चेहरे चलन से वो तस्वीर दिखाई देगी। नाच करेगी दुनिया तुम पर, तुम दुनिया की तकदीर हो। फिर आगे देखो, आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम हो किसी कुटिया के दीपक, जग में उजाला कर दोगे, भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। हंसते चलो जमाने में तुम चलता हुआ एक तीर हो। अब सोचो वह कौन सी आत्माएं होंगी जो हर आत्मा के चेहरे पर मुस्कान भर देंगी, सबकी झोली ज्ञान रत्नों से भर देंगी। तो परमात्मा की संतानें हो सकती हैं और तो कोई हो नहीं सकता है। फिर बाबा ने अगली जो लाइन है उसमें है, नाम न लेना रोने को, रोतों को हंसाने आए हो, नहीं रूठना तुम कभी भी कि तुम रूठे को मनाने आए हो। तो हम रूठ कैसे सकते हैं दूसरे को, रो कैसे सकते हैं दोनों को, दूसरों को हंसाने वाले होंगे। अब ये कौन नहीं रोएगा, जो डिटैच होगा, जो आत्मिक भाव में होगा, जिसको ड्रामा का अच्छा खासा ज्ञान होगा। अगली लाइन है, जो रूठी तकदीर बदल दे, तुम ऐसी तदबीर हो, आने वाली कल की तुम तस्वीर हो, नाच करेगी दुनिया तुम पर। देखिए एक एक लाइन जैसे लग रहा है कि बाबा ने बैठ के लिखाई है। फिर है, एक दिन होंगे जमी आसमां चांद सितारे हाथों में, होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में। एक दिन होंगे जमी आसमां चांद सितारे हाथों में, होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में। अब सोचो कि जब सत्युग की दुनिया आती है तो चांद, सूर्य, सितारे, धरती, आसमान सब हमारे होते हैं, अभी नहीं है। अगली लाइन है, तोड़ सके ना दुश्मन जिसको, तुम ऐसी जंजीर हो, नाच करेगी दुनिया तुम पर, तुम दुनिया की तस्वीर हो, दुनिया की तकदीर हो, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। तो बाबा कहता है तुम परमात्मा के लाडले बच्चे एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हो जब सत्युगी दुनिया इस सृष्टि पर आने वाली है। तो तुम्हें
बहुत मेहनत करनी है। तो वो तकदीर इस समय परमपिता परमात्मा आकर के सृष्टि पर हमारी तकदीर बना रहा है। कैसे बना रहा है? इस ज्ञान की पढ़ाई के द्वारा। तो बाबा कहता है इस पढ़ाई को अंतर्मुखी बन करके पढ़ो। अंतर्मुखता एक बहुत बड़ा गुण है। बाह्यमुखता में न जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। इसलिए कहा भी जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। और ये समय पुरुषोत्तम संगम युग है जब तकदीर बनाती है हमारी। दुनिया में भी देखो कि हम जो पिछले जन्म में करके आते हैं उसको प्रारब्ध इस जन्म में मिलती है। तो तकदीर बनाने का जो समय होता है, आज कर्म करोगे तो अगले दिन उसका फल मिलेगा, तो आज तकदीर बनाएंगे तो अगले दिन मिलेगा। तो बाबा कहता है कि तुमको ऐसी ऊंची तकदीर बनाने का समय यही है, और उसको बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सुदर्शन चक्रधारी बनना पड़ेगा। और कोई समय नहीं है जब हम सुदर्शन चक्रधारी बने, सिर्फ यही पुरुषोत्तम संगम युग है जब हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं और हमारी तकदीर हीरे समान बन जाती है। आने वाले 21 जन्मों के हम मालिक बन जाते हैं। तो बाबा कहता है स्मृति में रहे, स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहा है, तो तकदीर बनती जाएगी। कल पहले भी बनी थी, अभी भी बना रहा है ना? तो बाबा कहता है तुम बच्चों को भी ये गीत जो अभी अर्थ हम सबने सुना उसको सुन करके बाबा कहता है नशा चढ़ जाना चाहिए, उतरने नहीं चाहिए, ऐसा नशा चढ़ना चाहिए, है ना? ये अविनाशी नशा है। दुनिया में जो लोग नशा करते हैं तो आज करेंगे कल उतर जाएगा, ये अविनाशी नशा उतरता नहीं है ना? दुनिया में जो बहुत धनवान होते हैं, पदमपति होते हैं, बाबा कहता है उनको नशा रहता है संपत्ति का, परंतु अभी तो दुनिया में सबकी तकदीर फूटी हुई है, कौड़ी मिसल है। भले पैसा है तो तन और मन जन सबका सुख तो नहीं है। तो बेहद का बाप बैठ करके हमारी तकदीर वो भी 21 जन्मों के लिए बना रहा है। तो हमें ऐसी तकदीर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बननी चाहिए, है ना? अब हम परम पिता परमात्मा के पास आए हैं तो तकदीर तो हीरे जैसी होनी चाहिए, लेकिन कोई फिर पाई पैसे की भी तकदीर पा लेते हैं। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पाई पैसे के पालेंगे। तकदीर भी वैरायटी होती है ना, किसी की देखो कितना तकदीरवान होता है, गाड़ी माड़ियाँ सब कुछ है, पद है, पोजीशन है, और कोई तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं पाता है ना? दुनिया में जो बहुत धनवान होते हैं, बाबा ने कहा, वो सोचते हैं बीमार होंगे तो अच्छी दवाई होगी, धन की बात है ना, तो बोलते हैं धन से अच्छी दवाई मिलेगी, परंतु दवाई से हम ठीक होंगे जरूरी नहीं है। तो बाबा कहता है तुम्हारी तकदीर श्रीमत के द्वारा जबरदस्त बन रही है ना? दुनिया में कोई राजा महाराजा होता है तो सोचेगा पिछले जन्म में हमने अच्छे कर्म किए थे, और ये बात सच भी है, कर्मों के अनुसार ही हमको प्रारब्ध मिलती है। पास्ट जन्म में अच्छा कर्म करेगा तो इस जन्म में धनवान बनेगा। कहा जाता है कोई पिछले जन्म में बहुत पढ़ाई, कोई स्कूल खोला होगा तो पढ़ाई इस जन्म में बहुत अच्छी होगी, हॉस्पिटल खोला होगा तो स्वास्थ्य बहुत अच्छी होगी। तो बाबा कहता अभी तुम बड़े से बड़े लक्ष्मी नारायण जैसी अपनी तकदीर बनाते हो, और वो तकदीर बनेगी सुदर्शन चक्रधारी के द्वारा, सुदर्शन चक्र घुमाने से। तो हमें सुदर्शन चक्र घड़ी घड़ी घुमाते रहना है। हम बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे, सच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण दुनिया में भी होते हैं, वो कुख वंशावली हैं और हम हैं मुख वंशावली। तो तकदीर बनाने का एक ही तरीका है, परमपिता परमात्मा की याद, उससे तकदीर बनती है। कोई काका चाचा मामा से तकदीर नहीं बनती है। हाँ, कोई की बन सकती है अगर कोई अडॉप्ट करे, परंतु 21 जन्मों की तकदीर तो किसी से भी नहीं बन सकती। तो भगवान हमें सतयुगी दुनिया का मालिक बना रहा है। तो सोचो हम कितने तकदीरवान हैं। तो ऐसे लवली बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा फरमान भी देता है कि मुझे निरंतर याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। साथ साथ ये भी समझाता है कि लाडले बच्चे, अब ड्रामा पूरा हुआ,
बस जितना तुम याद करोगे बाबा को, जितना सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण करोगे, उतना ऊंच पद पाओगे, है ना। बाबा कहता तुम्हारा तो नाम रूप देश काल हर जन्म बदलता जाता है, मेरा कभी नहीं बदलता है ना। तुम पाठ भी बजाते हो, कभी राजा का कभी रंग का, तो भगवान तो कभी न राजा बनता है न रंग बनता है ना। दुनिया में जितनी पढ़ाई की जाती हो उसी जन्म में काम आती है। यहाँ 21 जन्मों की बात है। तो हमारी तकदीर बाबा कह रहा जबरदस्त जगती जा रही, लेकिन तकदीर जनाने के लिए ऊंच पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहता है यहाँ मान लो किसी के पास 1 करोड़ हो 2 करोड़ हो तो क्या होगा, विनाश होगा तो सब मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। और तुम, बाबा कहता विश्व के मालिक बनेंगे, तुम हमारे सिर के मोर हो, हम तुमको नमस्ते करते हैं। देखिए भगवान कितना निरहंकारी है। बाबा कहता ब्रह्मांड के भी तुम मालिक बनते हो, तुम डबल मालिक हो, मैं सिंगल ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। भगवान जो इतना ऊंच बना रहा है ऐसी बातें कर रहा है। बाबा कहता है कितने बच्चे हमारे पास आते हैं, लेकिन कोई जाकर के 6 मास में भी मुश्किल से पत्र लिखते हैं। अब ऐसे प्राणेश्वर बाप को पत्र लिखना तो चाहिए, प्राण देने वाला तो वही एक है। दुनिया में कोई पति को भी प्राणेश्वर कहते हैं। बाबा कहता प्राणेश्वर तो मैं हूँ, तुम सबके प्राण बचाने वाला, तुम सबको स्वर्ग की बादशाही देने वाला। वहां तो स्वर्ग में बाबा कहता है हीरे जवाहरों के महल होंगे, सोने की ईंटें सच में होंगी। बाबा कहता है पुष्पक विमान से जा करके सोने की ईंटें लेकर के आओगे, क्योंकि वहां सोने की खानियां जो होंगी वो भरपूर हो जाएंगी। हाँ, जैसे सूक्ष्मतन में जब बहनें जाती थी तो देखती थी साक्षात्कार में, सोचती थी ईंट ले जाऊं, लेकिन ला तो सकते नहीं, कोई सूक्ष्मतन में ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो बाबा कहता है ये भारत में ही होगा, और फिर जो खानियां भी खाली हो गई वो भरतू हो जाएंगी, वहां कोई लूट फूट नहीं होती। बाबा कहता बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं सबके पास, जहां से सोना हीरा जवाहरात निकलेगा। सतयुग में थी, प्रायलोप हो गई, अब वापस फिर से आ जाएंगी। तो बाबा कहता है वहां सब खानियां भी नहीं हो जाएंगी। तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए, अर्थात पूरा याद करना चाहिए, पूरा श्रीमत पर चलना चाहिए, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहता है बाप को और वर्षे को याद करो और एक में मोह लगाओ। मोह ऐसे अच्छी चीज नहीं, लेकिन बाबा में मोह लगाओ, स्वर्ग को याद करो तो तकदीर ऊंची हो जाएगी। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो अंतर्मुखी बनकर के इस पढ़ाई को पढ़ना है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने में कोई गफलत नहीं करनी है, श्रीमत पर चलकर अच्छी रीत पढ़ाई पढ़नी है, दूसरों को पढ़ानी है, एक प्राणेश्वर बाप की याद में रह करके सबको प्राण दान देना है, सबके प्राण बचाने हैं, दुख किसी को नहीं देना है। आज का बाबा का वरदान है मालिकपन की स्थिति में रहे, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भो। बाबा कहता प्रकृति आप मालिकों का आपसे आह्वान कर रही है, चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप प्रकृतिपति होंगे तो सामने तक आएगी प्रकृति प्रकोप करके और आपको टच करके वापस चली जाएगी, आपका नुकसान नहीं करेगी। बाबा ने कहा जहां प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं होगा। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा, सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए फिर भागेंगे कि इनके पास जाएंगे तभी बचेंगे। परंतु ये कब होगा, जब हम मालिक बनेंगे, पहले इस प्रकृति के मालिक फिर उस प्रकृति के मालिक बनेंगे। स्लोगन है अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो क्या करो, मन मनाभय की स्थिति में स्थित हो जाओ। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं।
मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा 21 जन्मों की अपनी ऊंची तकदीर बनाने वाली अंतर्मुखी बनकर परमात्म श्रीमत पर चलने वाली कोटों में कोई सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। प्राणेश्वर बाप की याद में रह करके स्वयं को और सर्व को प्राणदान देने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।